चीन को हर साल 59 लाख गधे क्यों चाहिए होते हैं? चीन में गधों की बढ़ती हुई मांग, गधे की खाल क्यों जरूरी है? खाल की मांग क्यों बढ़ रही है? सबसे ज्यादा गधे कहां पाए जाते हैं? गधों की बढ़ती हुई स्मगलिंग तादाद में कमी क्यों हो रही है? गधों का गोश्त कहां जा रहा है? क्या एक बार फिर लाहौर में गधा इन होने लगा है? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। एक वक्त था जब लाहौर में हर तरफ एक ही बात हो रही थी कि गोश्त मार्केट में गधों का गोश्त बेचा जा रहा है। अब मुसलमान होने के नाते कभी किसी ने गधे का गोश्त नहीं खाया, जिसकी एक वजह तो ये थी कि कभी मुसलमान गधे का गोश्त नहीं खाते। अब ये हराम होने की वजह से था या फिर कोई और वजह, मगर गधे के गोश्त को इंतहाई बुरा समझा जाता है। ऐसे में सितंबर 2022 में कराची की बंदरगाह पर हुकाम ने गधे की खालों भरे एक बहरी जहाज को अपनी तहवील में लिया, जिसे नमक और दस्तकारी के सामान की बरामदात के लिए रवाना किया जा रहा था। गधे की खालों से भरा ये जहाज हांगकांग से चीन रवाना किया जा रहा था। पाकिस्तानी हुकाम ने जहाज को तहवील में लेने के बाद हांगकांग के मुतल्लिका इदारों को भी इस बारे में मुतला कर दिया था। ये कार्रवाई इसलिए की गई थी क्योंकि पाकिस्तान में मौशी पॉलिसी साजी के फोरम इक्तिसादी ताउन कमेटी ने गधों की खाल की बरामद और तिजारत पर पाबंदी आयद कर रखी थी। पाकिस्तान में इससे कबल गधे की खालों की चीन बरामद और इसके गोश्त की मुकामी सतह पर फरोख्त और खानों में इस्तेमाल के बारे में चहमगोइयां जारी थीं। इस वक्त पाकिस्तानी हुकाम ये मालूम नहीं कर सके थे कि जिन गधों की खालें गैर कानूनी तौर पर बरामद की जा रही थी, इनका गोश्त कहाँ गया। गुज़िश्ता बरसों में चीन ने मुकामी सतह पर बढ़ती हुई गधे की खाल की मांग पूरी करने के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रुख कर दिया था। इससे कबल चीन में गधों की खाल की मांग बरे-आज़म अफ्रीका से पूरी की जा रही थी, जिसके बायस अफ्रीका में मजदूर तबके को तबाहकुन मुआशी हालात का सामना था। चीन में गधे की खालों की मांग क्यों ज्यादा है और इसे पूरा करने के लिए क्या तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं? इस हवाले से जो बात सामने आई वो ये थी कि चीन में गधे की खाल की मांग बढ़ने की वजह एक मुकामी दवा में इसका इस्तेमाल है, जिसे ई-जियाओ कहा जाता है। हर साल ये तलब पूरी करने के लिए दुनिया में लाखों गधों को ज़िबा कर दिया जाता है। ई-जियाओ बुनियादी तौर पर गधे की खाल से तैयार किया जाता है। ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स है और कई ऐसी दवाओं का अहम तरीन जुज़ भी है जिन्हें खून में इजाफे और जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम के लिए मुफीद तस्वुर किया जाता है। रवायती तौर पर ई-जियाओ एक इंतहाई महंगी प्रोडक्ट है। ये चीन में जंग खानदान के दौरे बादशाहत में 1644 से 1912 तक चीनी अशराफिया में बहुत ज़्यादा मकबूल हुई। हालिया दौर में ई-जियाओ को चीन की एक टेलीविजन सीरीज एम्प्रेस इन दी पैलेस से मकबूलियत हासिल हुई। ये सीरीज 2011 में नशर की गई थी। इस सीरीज की वजह से चीन के मुतवस्सित तबके और उम्र रसीदा अफराद में इस प्रोडक्ट की मांग तेजी से बढ़ी। तलब में इजाफे की वजह से ई-जियाओ की कीमतों में 30 गुना इजाफा हुआ और चीन के मुताबिक ये $442 फी ग्राम तक पहुँच गई थी। ई-जियाओ सनत को अंदाजन सालाना 59 लाख गधों की खालें दरकार होती हैं, जिसकी वजह से आलमी सतह पर इनकी आबादी को शदीद दबाव का सामना है। ई-जियाओ की सनत की वजह से चीन में गधों की आबादी में 80% कमी आ चुकी है। 1992 में चीन में 1 करोड़ 10 लाख गधे थे, जो अब महज 20 लाख रह गए हैं। इसीलिए ई-जियाओ की सनत को अपनी खपत पूरी करने के लिए बैरून मुल्क से खालें मंगवाना पड़ती हैं। ई-जियाओ की बढ़ती हुई खपत ने गधों की बैनुल अक़वामी तजारत को पुरकशिश बना दिया है। इस पुरकशिश तजारत का सबसे ज्यादा असर भी अफ्रीका पर पड़ा है, जो इस खाम माल की सबसे बड़ी मार्केट है, क्योंकि दुनिया में गधों की सबसे ज्यादा आबादी भी बरे-आज़म अफ्रीका ही में है। अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक में गधे रोजमर्रा नक्लो हमल बार बर्दारी के लिए इस्तेमाल होते हैं। आबादी के लिए एक बड़े हिस्से का रोजगार भी इन कामों से जुड़ा है। बार बर्दारी के लिए गधे के इस्तेमाल की वजह से अफ्रीका के कई ममालिक में खवातीन और लड़कियों को मजदूरी या घरेलू कामों के लिए सख्त मुशक्कत करना पड़ती है। गधों की बैनुल अक़वामी मार्केट में बढ़ती हुई मांग की वजह से मुकामी सतह पर भी इसकी कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से देही मईशत भी मुतासिर हुई है। खुद गधों के तहफ़्फ़ुज़ और इसकी फराहमी में पेश आने वाले खतरात से कतई नज़र अफ्रीकी ममालिक के देही इलाकों में इसकी बढ़ती कीमतों के बाइस खवातीन और बच्चियों की रोज़मर्रा मुशक्कत में इजाफा हो रहा है, जो कि तामीर और तरक्की के मुश्तरका आलमी अहदाफ हासिल करने में रुकावट बन रहे हैं। सिर्फ अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में हर साल हजारों गधे खाल के लिए ज़िबा कर दिए जाते हैं। अगरचे नाइजीरिया की हुकूमत ने 2019 में गधों की बरामद पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन ताहाल इन्हें ज़िबा करने की इजाज़त है। नाइजीरिया के दारुल-हुकूमत का कहना है कि ज़्यादातर गधे शुमाली सरहद से जनूबी इलाकों में लाकर ज़िबा किए जाते हैं और फिर इनकी खालें चीन बरामद कर दी जाती हैं। रवां बरस फरवरी में 55 ममालिक पर मबनी अफ्रीकन यूनियन ने ऐलान किया था कि अफ्रीका में गधे के ज़िबे पर
इसकी खाल बरामद करने पर पाबंदी आयद की जा चुकी है। जिन ममालिक ने इस पाबंदी की खिलाफ वर्जी की तो उन्हें मुख्तलिफ तिजारती पाबंदियों या रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। अफ्रीका में गधों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली माहौलियात और हैवानात से मुतल्लिक़ तंजीमों ने अफ्रीकन यूनियन के इक़दाम को सराहा है। तहम मुबस्सिरीन का कहना है कि इस पाबंदी पर अमल दरामद कराना इंतहाई मुश्किल होगा। अफ्रीकन यूनियन के इस इक़दाम से कबल बर्किना फासो और बोत्सवाना ने गधों के खाल की तिजारत पर पाबंदी आयद कर दी थी। 2022 में तंजानिया ने इसकी बरामद पर 10 साल की पाबंदी आयद की। इन पाबंदियों के बावजूद स्मगलिंग और दीगर ज़राए से चीन को गधों की खाल की बरामद जारी है। माहिरीन हैवानियात के मुताबिक गाय, बकरियों और सूरों के मुकाबले में गधे की अफजाइश नस्ल की रफ्तार सुस्त होती है। दीगर मवेशियों में गधी की हमल की मुद्दत 11 से 14.5 माह होती है और अक्सर ये एक हमल में सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करते हैं। माहिरीन का कहना है कि चीन में गधों की खाल की सालाना 59 लाख की खपत पूरी करने के लिए अगर फार्मिंग की जाए तो इसके लिए कम से कम 2 दहाइयाँ दरकार होंगी।